नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत प्रसाद की सुविख्यात कहानी गुंडा का कथा सार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुंडा प्रसाद जी की एक अत्यंत प्रमुख कहानी है तथा इसमें ननकू सिंह के आदर्श चरित्र के द्वारा प्रसाद ने समाज की मनोवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया। गुंडा कहानी प्रसाद की चरित्र प्रधान कहानियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि कहानीकार ने ननकू सिंह के चरित्र के माध्यम से ही प्रश्न उपस्थित किया है कि किस तरह से समाज एक वीर साहसी पुरुष को गुंडा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। समझने वालों के दृष्टिकोण पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को वो किस प्रकार की उपाधि से विभूषित करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चरित्र प्रधान कहानी है गुंडा। प्रस्तुत कहानी में ब्रिटिश काल में परिवर्तित परिवेशों के अंतर्गत काशी नगरी का यथार्थपरक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कि प्रसाद जी कहते हैं कि ईसा की 18वीं शताब्दी में काशी वह काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद की ब्रह्म विद्या सीखने तथा अज्ञात शत्रु के परिषद में विद्वान आया करते थे। तो इस तरह से किस तरह से काशी का रूप परिवर्तित हो रहा था, समय के साथ परिस्थितियां बदल रही थी तथा काशी जो अपनी विद्वता के लिए, अपने धर्म संस्थाओं के लिए, अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी, वह अब उस गरिमा से धीरे धीरे विमुख होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो विदेशियों का शासनकाल था, ब्रिटिश सरकार का शासनकाल था। प्रस्तुत कहानी तत्कालीन ब्रिटिश शासन की चाटुकारिक व पक्षपाती नीतियों को भी स्पष्ट प्रस्तुत करती है कि किस तरह से ब्रिटिश शासन सिर्फ अपने पक्षधरों को, अपने चाटुकारिक लोगों को अधिकार दिए हुए थे, जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं था। न्याय का किस तरह से खंडन किया जा रहा था, किस तरह से समाज जो है वो शोषित होकर के कष्ट भोग रहा था और जो इस अन्याय का विरोध कर रहा था उसको गुंडा की उपमा दी जा रही है। तो यही एक मुख्य प्रश्न है प्रसाद जी का पाठक वर्ग के सम्मुख कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय अत्याचार का विरोध करते दिखाई देता है तो वो गुंडा किस प्रकार कहला सकता है। ननकू सिंह जो कि इस कहानी का नायक है, जिसके उदात्त चरित्र को सामने लाते हुए प्रसाद जी जनता की एक तरफा सोच का भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रसाद जी स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि इस समय काशी में विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, विरोध अन्याय अत्याचार का डटकर सामना करना तथा प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों एवं चोट खाए हुए गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना जिसका धर्म था, प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए फिरना, घूमना उसका बाना था। काशी में उन्हें लोग गुंडा कहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह वे साहसी लोग जो अन्याय का प्रतिकार करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जो लोग बिना भयभीत हुए शासन के सामने खड़े होने का जज्बा दिखाते हैं, उन्हें लोग गुंडा कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ननकू सिंह के उदात्त चरित्र द्वारा प्रसाद जी ने जनता की एक तरफा सोच का भी प्रस्तुतिकरण किया है। गुंडा कहानी में प्रेम का आदर्श रूप अंकित है। यह प्रेम स्वार्थपरता से ऊपर उठकर त्याग एवं उत्सर्ग की अलौकिक भावना पर आधारित है। कि ननकू सिंह के विषय में परिचय देते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि जीवन की किसी अलग अभिलाषा से वंचित होकर जैसे लोग प्रायः विरक्त हो जाते हैं, उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र
होने के बाद भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था, अर्थात वो समाज का गलत नीतियों का विरोध करने पर आमादा हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह जीवन की रिक्तता क्या थी, वो था पन्ना का प्रेम, जिसके साथ जीवन के भावी जीवन के सुंदर स्वप्न देखे थे ननकू सिंह ने, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस पन्ना का विवाह राजघराने में हो जाता है तथा पन्ना राजमाता बन जाती है काशी की, और ननकू सिंह उसके प्रेम को न भुलाकर अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से धीरे धीरे मिटाने की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो अब दोनों हाथों से अपना रुपया धन संपत्ति खर्च करके स्वांग कराता था। कोई यदि उसके पास किसी शिकायत को लेके आता था तो तुरंत लड़ने के लिए उसके पक्ष के लिए खड़ा हो जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्याग व अलौकिक भावना पर आधारित था ननकू सिंह का प्रेम, यानी वो पन्ना पर अधिकार की आकांक्षा नहीं रखता था, उसे पन्ना से बदले में प्रेम नहीं चाहिए था, वरन पन्ना के भावी जीवन में सुख संतोष ही उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन करके रह गया था। ननकू सिंह के चारित्रिक गुणों में यदि हम देखें तो अदम्य साहस, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना, निर्बल व निराश्रितों के प्रति प्रेम तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा व विद्रोह आदि के भाव दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गुंडा कहानी का कथा सार। गुंडा कहानी सार का प्रारंभ ननकू सिंह का चित्रांकन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि वह 50 वर्ष के ऊपर का था, परंतु युवकों से अधिक बलिष्ठ एवं दृढ़। पंजों के बल जब वो चलता था तो उसकी नसें चटाचट चटकती थी। तो इस तरह से कितना बलिष्ठ और दृढ़ निश्चयी था ननकू सिंह। ननकू सिंह जो कि काशी में एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था, उसके मन में पन्ना के प्रति प्रेम था और वो प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता, फलता जीवन से विरक्त होकर ननकू सिंह आश्रय लेता है गुंडावृत्ति का अर्थात वह अपने जीवन को निर्बल असहायों की रक्षा हेतु प्रस्तुत कर देता है। जहां कहीं उसे पता चलता कि गलत तरीके से धन जमा किया जाता है, वो तुरंत उसको लूट करके जरूरतमंदों में बांट देता। उसके पास कोई भी अपनी फरियाद लेकर के आता तो तुरंत उस पर वो देखभाल करके जो भी उचित कार्यवाही होती थी करता था। तो इस तरह से ननकू सिंह अपने जीवन को किसी तरह से व्यतीत करते जा रहा था, अपने प्राणों को हाथ में लिए वो घूम रहा था। दुलारी एक गाने वाली थी जिसके माध्यम से ननकू सिंह और पन्ना के मध्य संवाद स्थापित होता है। राजमाता पन्ना को पता चलता है कि जमींदार का पुत्र ननकू सिंह आज तक किस तरह अपने जीवन से विरक्त होकर के जो है शासन के खिलाफ विद्रोह प्रस्तुत कर रहा है, किस तरह शासन का जो है वो कोप उसके ऊपर हो रहा है। इस विषय में कुबड़ा मौलवी और सार्जेंट रेजिडेंट के प्रकरण भी सामने आते हैं। परंतु कहानी का चरम होता है वहां पर जब ननकू सिंह को पता चलता है कि राजमाता पन्ना को बंदी बनाया जा रहा है तथा राजमहल पर अंग्रेजों ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। ननकू सिंह किसी भी परिस्थिति में राजमाता के जीवन पर आंच नहीं आने देना चाहता था। वह जाता है और सारे सैनिकों से डटकर लोहा लेता है, अंत तक लड़ता रहता है और उसके शरीर का एक एक अंग कट के गिर जाता है, परंतु वह राजमाता पन्ना एवं उसके परिवार को सुरक्षित डोंगी में बैठा करके महल से बाहर निकाल देता है। अर्थात अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राणों का उत्सर्ग कर देता है ननकू सिंह। तो प्रेम का उद्दांत चित्रण प्रस्तुत हुआ है इस कहानी में तथा ननकू सिंह के चरित्र द्वारा प्रसाद जी ने भारतीय युवकों की साहसप्रियता तथा उनके विद्रोही स्वभाव का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि ननकू सिंह समाज की दृष्टि में गुंडा था, परंतु किस तरह वह शोषितों का पक्षधर था, किस तरह वो निर्बल निराश्रयों व असहायों के लिए एक मसीहा था, एक देवता था। भले ही शासन और दूसरे लोग उसको गुंडा कहें, वास्तव में वो गुंडा है
कि नहीं, यही प्रश्न उपस्थित करते हुए कहानी का अंत हो जाता है। तो प्रसाद जी कहते हैं उसका एक एक अंग कट करके गिर जाता है, वह काशी का गुंडा था। कि ऐसे वीर पुरुषों को हमें गुंडा कहना चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए, यही प्रश्न जो है प्रसाद जी इस कहानी के माध्यम से सामने लाते हैं। प्रस्तुत कहानी ब्रिटिश शासन की नीतियों को हमारे सामने लाती है, किस तरह से अन्याय अत्याचार का बोलबाला था, कि शासन किसी भी गरीब की बात नहीं सुनती थी, जनता कहीं पे भी आश्रय नहीं पा रही थी, और ऐसी परिस्थिति में जो लोग शासन की नीतियों के विरुद्ध खड़े होते हैं उनका हश्र क्या होता है, किस तरह से शासन उनको हर कीमत पर दबाना चाहता है। यही तथ्य गुंडा कहानी में हमें ननकू सिंह के चरित्र के माध्यम से दिखाई देता है। ननकू सिंह का चरित्र हमारे सामने साहस, वीरता तथा प्रेम का सुंदर स्वरूप लेकर के उपस्थित होता है। ननकू सिंह के प्रेम में हमें कहीं पे भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं दिखाई देता है, बल्कि प्रेम का वह निश्चल स्वरूप दिखाई देता है जिसके कारण भारतीय संस्कृति जानी जाती है। वीरता का वह सुंदर स्वरूप दिखाई देता है जिसके कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है। तो हम देखते हैं कि गुंडा कहानी प्रसाद की चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें ननकू सिंह के आदर्श चरित्र द्वारा प्रसाद जी भारतीय युवकों को सीख देते दिखाई देते हैं, प्रेरणा देते दिखाई देते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अन्याय का हर हाल में शमन करना चाहिए, अन्याय से हर हाल में लड़ना चाहिए। और ननकू सिंह जो कि एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था, वह अपने विषय में ना सोचकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में ना सोचकर जिस तरह से जनता के प्रति कार्य कर रहा था, उस संदेश को भी सामने लाना प्रसाद जी का महत्व उद्देश्य था कि सिर्फ अपने बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारा समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है। और ननकू सिंह इसी सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते करते स्वयं को बलिदान कर देता है, परंतु लोगों की दृष्टि में वह एक गुंडा। तो इस तरह से गुंडा कहानी हमें परिचित कराती है साहस से, निस्वार्थ प्रेम से तथा ननकू सिंह के उज्जवल चरित्र से। प्रसाद जी की यही विशिष्टता उन्हें महान कहानीकारों में गणनीय बनाती है कि किस तरह से वे भारतीय सभ्यता संस्कृति के उज्जवल पक्षों को हमारे सामने लाते दिखाई देते हैं तथा पाठक वर्ग को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को चरित्र के मामले में सशक्त बनाना चाहिए, दृढ़ बनाना चाहिए, किस तरह से हमें मानवीय गुणों की अपने अंदर प्रतिस्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। मानव को सबसे पहले मानव बनना चाहिए, उसके पश्चात और किसी कार्य का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।